नमस्कार साथियों, टारगेट प्रीलिम्स 2023 की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स बहुत नजदीक है और कुछ 180 दिनों का समय अभी बचा है। तो आज हम बात करेंगे कि 180 दिनों में तैयारी की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक ऐसी ऑप्टिमम रणनीति जिससे आप 180 दिन के समय में भी अपनी तैयारी गंभीर रूप से कर सकें और प्रीलिम्स की परीक्षा को पास कर सकें। इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो इन बिंदुओं पर आधारित रहेगी और देखेंगे कि कैसे 180 दिन का प्रयोग करके, अभी 180 दिन से भी कम समय बचा है, तो उसका प्रयोग करके कैसे हम ये परीक्षा पास कर सकते हैं। पहली बात तो जानेंगे कि परीक्षा की पृष्ठभूमि, उसके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, पीवाईक्यू के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। और आधारभूत जानकारी हमारे पास क्या होनी चाहिए इस परीक्षा में बैठने से पहले। और ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस डिस्कशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 180 दिन में पहली बार तैयारी करने नहीं आए हैं। कि आप आज, आपको याद आया कि प्रीलिम्स की परीक्षा है 28 मई को, तो हम तैयारी करें, तो आप आज पहली बार लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो उठा के देखते हैं और पाते हैं कि परीक्षा देनी है। ऐसा नहीं। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी एक बार पहले कर चुके हैं, आपने कुछ कोर एरियाज कवर किए हैं, अगर बुक्स को आपने एक बार पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तैयारी एक बार आप कर चुके हैं, किसी वजह से आपकी तैयारी छूट गई, आप कोई गृहिणी है, आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य किसी जिम्मेदारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन आपका विषयों से वास्ता है, आप जानते हैं कि विषयों में क्या क्या है, तो ऐसे लोगों के लिए तैयारी है, वो रणनीति है। इसमें बात करेंगे कि नए और पुराने विद्यार्थियों का अंतर क्या है। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आप एकदम फ्रेश हैं, अगर आप कॉलेज से निकले हैं या आपको अभी याद आया है कि प्रीलिम्स की परीक्षा है और देनी है आपको, तो आप 2024 के लिए ट्राई करेंगे तो बेहतर होगा। ये फिर रणनीति आपके लिए नहीं है, आप इसे रणनीति के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, लेकिन आप इसे अपनी और तैयारी बेहतर करने के लिए देख सकते हैं। फिर है वर्किंग प्रोफेशनल बनाम पूर्णकालिक विद्यार्थी, उनके लिए क्या असर पड़ेगा दोनों के लिए। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वो कैसे तैयारी करेंगे 6 महीने में, और स्टूडेंट्स हैं वो कैसे तैयारी करेंगे 6 महीने में, इसमें भी अंतर है। क्योंकि जो हम रणनीति डिस्कस करेंगे उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर रणनीति क्या होनी चाहिए, जीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए और सीसेट की रणनीति क्या होनी चाहिए। फिर टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे कि सीसेट और जो जीएस है उसके टेस्ट सीरीज का कितना महत्व है, वो कैसे आपको देनी है, कैसे काम करती है, वो सारी चीजें भी देखेंगे। और फिर आगे, यानी कि प्रीलिम्स से आगे क्या रास्ता है, मेंस अगर आप प्रीलिम्स करते हैं तो मेंस का आगे क्या रास्ता खुलता है, उन सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है परीक्षा की। मान लीजिए 28 मई को परीक्षा है। 28 मई को जब आप परीक्षा देंगे तो आज करीब 170 दिन हम मान सकते हैं। इतना समय हमारे पास बचा है अभी भी प्रीलिम्स के लिए। और आपने देखा होगा कि आईएफओएस जिसको कहेंगे, फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के साथ ही लेती है, यानी कि प्रीलिम्स दोनों का कॉमन होता है। तो इस करके भी कुछ विषय ऐसे हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मसलन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस टेक आप मान सकते हैं, और इनसे जुड़े करंट अफेयर्स। तो ट्रेंड ये पाया गया कि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे लिस्ट आउट हम कर सकते हैं विषयों को जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर कुछ ऐसे विषय हैं तो आप सिर्फ उनको फोकस करेंगे, उनसे आप एनालिसिस करिए अपने से। आप देखिए कि पीवाईक्यूज में किन विषयों की महत्ता ज्यादा है, उन विषयों पर फोकस करिए, उन कोर एरियाज पर फोकस करिए, उन पर्टिकुलर विषयों के। पीवाईक्यूज का जब आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि पीवाईक्यूज में कुछ खास किस्म के प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स से और डायनामिक पोर्शन से मिला के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी विषय में। आप एक दिन बैठिए, आप 1-2 दिन लीजिए और पीवाईक्यूज को देखिए। सबसे पहला काम आप यही करिए जब आप रणनीति शुरू कर रहे हैं अपनी। आप पीवाईक्यूज को लेके उनको एनालिसिस करिए, हम भी करेंगे आपके लिए और बताएंगे कि कौन से कोर एरियाज हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर उन पर भी आप फोकस करेंगे तो आप मानिए कि 70 से 80% प्रश्न आपको उन कोर एरियाज से मिलेंगे। और आपको 100% वैसे भी नहीं टिक मार्क करने होते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा में, आपको सिर्फ 50%, क्योंकि कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो पिछली बार लेस देन 90 थी और उससे पहले 95 या 100 तो 3-4 साल में गई ही नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन भी आपको नहीं करने हैं। ये हम पाते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस करके। और सब्जेक्ट ट्रेंड में क्या है, सब्जेक्ट ट्रेंड में है कि कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी महत्ता बड़ी है यूपीएससी में। तो ये आप गौर रखिए, बस इतना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आप तैयारी करने आए हैं
तो आपके माइंड में ये क्लियर रहना चाहिए कि यूपीएससी में कुछ सब्जेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ विषयों में कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा पढ़ने होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा जिन पर फोकस करना होता है, जिनकी ज्यादा तैयारी करनी होती है। अब बात करते हैं नए और पुराने विद्यार्थियों की। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्णकालिक विद्यार्थी हैं, यानी कि पूरा टाइम जिनको पढ़ाई के लिए दिया जाता है, मिलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम भी करते हैं, या कुछ गृहिणियां ऐसी हैं जो काम भी करती हैं और तैयारी भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अदर कमिटमेंट्स भी होती हैं, आप बिजनेस रन करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो नए और पुराने विद्यार्थियों का अंतर क्या है? अगर आप बिल्कुल नए हैं तो तैयारी आप 2024 के बारे में सोचिए। 6 महीने में आप नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, लोग करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। और अगर आप 2024 के लिए तैयार खुद को करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए और ज्यादा अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं और 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिन्होंने एक बार अपने विषय को पढ़ा है, उसकी किताबों को पढ़ा है, वो जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक्स कौन से हैं, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, पीवाईक्यू क्या है, जिन्होंने ट्रेंड एनालिसिस कर रखा है, जो जानते हैं प्रश्नों की समझ है, कैसे अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, वगैरह वगैरह, यानी कि जो अभ्यस्त हैं यूपीएससी की परीक्षा से, ऐसे लोग अगर 2023 में एग्जाम देंगे तो वो 6 महीने की इस रणनीति को फॉलो करके अच्छे परिणाम पाएंगे, ये निश्चित है। तो इस करके जो पुराने विद्यार्थी हैं सिर्फ वो इसे देखें, नए वाले विद्यार्थी से रणनीतिक पर्सपेक्टिव से सिर्फ देखें। वर्किंग प्रोफेशनल और पूर्णकालिक विद्यार्थी, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा 8 घंटे 10 घंटे पूरा दिन या पूरा समय जिनका तैयारी में गुजरता है, जो लाइब्रेरीज में पाए जाते हैं या अपने घरों पर बैठकर तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं लेकिन तैयारी करना चाहते हैं, जो 9 घंटे की 10 घंटे की अपनी जिनकी शिफ्ट्स होती हैं कार्य करते हैं और उसके बाद ट्रैवल भी करते हैं। कुछ लोग घर जाते हैं फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी अब जो हम आगे रणनीति डिस्कस करेंगे उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि कुछ डेली टारगेट्स हैं, कुछ मंथली टारगेट्स हैं और ओवरऑल एक पैटर्न हम आपको बताएंगे, उसमें मॉडिफिकेशंस करना आपका काम है, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही अपना समय सबसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, अपने लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको कब पढ़ाई करनी है और कब कौन सी चीज ऊपर लानी है, कौन सी चीज को छोड़ना है, ये आपके ऊपर है। हो सकता है कोई रात में काम करते हो, कोई दिन में काम करते हो, कोई बिजनेस रन करते हो, कोई अन्य किसी की पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कोई गृहिणी है, इस प्रकार के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से इसका मैनेजमेंट करेंगे अपने टाइम का। और जो पूर्णकालिक विद्यार्थी हैं वो इसे ध्यान से सुने और समझें कि आपने जो अभी तक किया है उसके बाद अब आपको आगे क्या करना है, जिससे कि आप प्रीलिम्स पास कर पाए, क्योंकि हम डिस्कशन ही प्रीलिम्स पर कर रहे हैं, टारगेट प्रीलिम्स 2023। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आप प्रीलिम्स कैसे पास करेंगे। प्रीलिम्स करेंगे फिर मेंस का आपको आगे रणनीतिक विस्तार और देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं अपनी रणनीति पर, कैसे काम करेगी रणनीति। देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमें प्रीलिम्स को अभी फोकस करना है, सिर्फ प्रीलिम्स को, और ये मान के चलते हैं कि आपने ऑप्शनल एसे, एथिक्स, ये सारी चीजें आप या तो एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार कवर कर चुके हैं, या आप इनको मैनेज कर लेंगे प्रीलिम्स के बाद। और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको इस स्थिति में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर आप लेंथ देखेंगे तो आपका आधे से ज्यादा समय लेता है। तो अगर आपने एक बार भी ऑप्शनल नहीं किया है, अब आप सोचते हैं कि अभी आप शुरू करें ऑप्शनल किया, तो क्लासेस करें या कोर्स करें या किताबें पढ़ें, तो वो बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर ऐसा है तो फिर आपको कम से कम 12-15 घंटे रोज देना होगा, जो कि असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल कार्य है। तो ऑप्शनल अगर आप एक बार कर चुके हैं तो उसको एक बार के लिए अभी छोड़ दीजिए, या अगर आपने एक बार पढ़ा है तो दिन के शेड्यूल में जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें 1 से 2 घंटा डेली अलग से निकालिए और अपना ऑप्शनल पढ़िए। यही हाल एथिक्स का है। ऐसे आप प्रीलिम्स के बाद मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास इतना फॉर्डर मटेरियल होगा, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे प्रीलिम्स के बाद में तब आप ये समझ जाएंगे कि आप ऐसे आराम से लिख पाएंगे। यही हाल एथिक्स का है और यही ऑप्शनल का भी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक अटेंशन डिमांड करते हैं आपसे। जब तक आप इन पर पूरा ध्यान नहीं देंगे तब तक बहुत मुश्किल होगा कि आप इनको कवर कर सके। तो अगर आप इनको कवर कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर चुके हैं, एक बार पढ़ा है, तो आप जो रणनीति बताएंगे उसमें 1-1, 2-2 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने होंगे। हम एक बेसिक बहुत सामान्य रणनीति की बात करेंगे जो आप फॉलो कर सकते हैं कम से कम। ऐसी नहीं कि आपको टारगेट्स मिले हर रोज 10 घंटे का, 15 घंटे का, वो ऐसे टारगेट्स है जो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जीवन में। अगर आपको बोला जाए कि 15 घंटे आप रोज पढ़िए तो बहुत मुश्किल है, नहीं पढ़ पाएंगे आप।
अब बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की। हमारे पास कौन से टॉपिक्स है पढ़ने के लिए प्रीलिम्स के लिहाज से? सबसे पहला है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री और इसके 3 पार्ट, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। फिर है आपका सी सेट, इसमें एक बचा आपका आर्ट एंड कल्चर, जिसे आप हिस्ट्री का पार्ट मान सकते हैं कमोबेश। सी सेट आपका हुआ और करंट अफेयर्स। 8 चीजें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। हमारे पास दिन बचे हैं 180 या उससे भी कम। कैसे करेंगे अब इनको? सबसे पहली बात जो है, अगर आपको पूरा एकदम से इनको कवर करना है और हर एक टॉपिक पर अपनी पकड़ बनानी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको हर विषय में कम से कम 10 दिन देने होंगे, कम से कम। आइडियल कंडीशन ये होगी कि आप 15 दिन एक विषय को दें। और 15 दिन कैसे देंगे? अब इनमें से कुछ विषय ऐसे हैं जो 15 दिन की डिमांड नहीं करते, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आपको 15 दिन इसमें नहीं लगेंगे। जैसे करंट अफेयर्स है, इसमें आपको 15 दिन से भी ज्यादा दिन का समय लगेगा। फिर इसको कैसे कवर करेंगे? या जैसे आप मानिए कि पॉलिटी है, पॉलिटी आपने एक बार पढ़ी होगी और आपको एक बार पढ़ के लगता होगा कि मुझे सब आता है, लेकिन जब आप टेस्ट में बैठेंगे, खुद को टेस्ट करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, तब आपको पता चलेगा कि पॉलिटी में भी आप गच्चा खा जा रहे हैं। तो उसको कैसे कवर करेंगे, यही जानने की बात है। अब आप देखिए कि 15 दिन अगर आपको लगते हैं एक विषय में, तो 15 दिन के हिसाब से आप हर विषय के नोट्स लीजिए। जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें कितने पेज, आप मान लीजिए 600 पेज हैं पॉलिटी में, 800 पेज है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। आपको इसके मिला के आपको 500 पेज आप मान लीजिए एनवायरनमेंट के आपके पास। तो ऐसे पेजेस का सेग्रीगेशन आप कर लीजिए कि किस विषय में कितने पेजेस हैं, और वो आपके मटेरियल के हिसाब से होगा। कोई स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है कि आपका ये मटेरियल है और आपको यही पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कोई 2 किताबें कम पढ़ के भी सिलेक्शन जिसका हो और किसी की 10 किताबें पढ़ के भी ना हो। यहां मामला ज्ञान का नहीं है, यहां मामला है कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना आता है, आपको कितना याद है। याद करने को ध्यान में रखिए, और जो भी विषय पढ़े उसमें एक बात सुनिश्चित कीजिए कि आप क्वेश्चंस हल कर पाए उसके। इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है और इसीलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, या इन जनरल क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप 15 दिन अगर पॉलिटी में लगा रहे हैं, मान लीजिए 15 दिन आपने पॉलिटी में लगाए, 600 पेज आपको पढ़ने हैं। अगर आप रोज 40 पेज भी पढ़ेंगे तो आप इसको 15 दिन में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप 6 घंटा रोज मान के चलते हैं, तो क्या आप 6 घंटे में सिर्फ 40 पेज पढ़ेंगे? 1 घंटे में अगर आपकी 15-20 पेज पढ़ने की स्पीड है, या एक एवरेज स्पीड मान लें कि आप 10 पेज पढ़ते हैं, ये बहुत बहुत न्यूनतम स्पीड है 10 पेज पढ़ना। अगर आप 1 घंटे में 10 पेज भी पढ़ते हैं तो आप इसको 4 घंटे में कवर कर देंगे 40 पेजों को। तो आप बाकी बचे हुए 2 घंटे में क्या करेंगे? आपको अपने ऑप्शनल के लिए, अपने एथिक्स के लिए, अपने करंट अफेयर्स के लिए अलग से समय निकालना होगा। अगर आप 6 घंटे भी मिनिमम देते हैं तो आपके पॉलिटी में दिन के हिसाब से भी 2 घंटे बचते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप एक काम करिए, दृष्टि की पीपीएस लीजिए, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, और जो सेक्शन आप जिस दिन पढ़े, मान लीजिए आपने आज कॉन्स्टिट्यूशन का विकास पढ़ा, या आपने जुडिशरी पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा, गवर्नर पढ़ा, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा, जो पढ़ा आपने, आप उसको लीजिए, पीपीएस उठाइए, और पीपीएस में से जितने पीपीएस यानी कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, उस बुक में से आप पॉलिटी के उस सेक्शन में जाइए जो आपने उस दिन पढ़ा है, उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यूज लीजिए, बुक्स आती होंगी मार्केट में जो आपको पिछले 28 साल के 30 साल के पेपर्स देती हैं, वहां जाके उस पर्टिकुलर बुक में से वो सेक्शन निकालिए जो आपने उस दिन पढ़ा है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शनल टेस्ट आते हैं, आप इस साल के मत लीजिए क्योंकि इस साल के आपको फेब या फिर मार्च के आसपास देखने को मिलेंगे, तो वहां तक मत जाइए, वो तो बहुत लंबा मामला। अभी आपके पास 3 महीने, आप 3 महीने पर फोकस करिए। बेसिकली हम इसको तोड़ रहे हैं 90 डेज में, ठीक। 180 दिन के टारगेट को हम 90 दिन में तोड़ते हैं। तो आपके पास अभी जो 90 दिन है उनका यूटिलाइजेशन आप करेंगे 6 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। 15 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके 90 दिन होते हैं। तो पॉलिटी वाले जो 15 दिन है उसमें आप 4 घंटे अगर रोज पॉलिटी को देते हैं, और मैं मानता हूं कि आपकी स्पीड ज्यादा ही होगी, आप रोज 50 पेज तो पढ़ ही सकते हैं। ये तो बहुत न्यूनतम है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी बुक की लेंथ 600 पेजेस की है, तो 600 पेजेस में सिर्फ वही चीजें नहीं है,
जो आपको पढ़नी है। उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, भूमिका भी होगी, इंडेक्स भी होगा, पीछे जो अपेंडिक्स होती है वो भी होंगी, ऐसी सारी चीजें भी होंगी। तो आपका कंटेंट 500 पेज का या उससे भी कम निकल करके आएगा। अगर रोज 50 पेज पढ़ेंगे तो 10 दिन में आपकी बुक कवर होती है। फिर आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जितने भी पुराने टेस्ट पेपर जहां से आपको मिले, टेस्ट सीरीज कहीं से उठा लीजिए, क्वेश्चंस निकालिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेन चीज है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको आदत नहीं होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, आप भूल जाइए। तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे करना है, हमें बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एकमात्र मकसद ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। अगर आपसे इकोनॉमी में पूछे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, एसएलआर, सीआरआर वगैरह वगैरह बाकी सारी चीजें, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कौन सा इंडेक्स घटेगा, और अगर कोई पर्टिकुलर पैरामीटर को हम बढ़ाते हैं तो उससे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। ये होता है कंसेप्ट। आपको ये समझना है, आपको ये बताना है पॉलिटी में जाकर के कि कौन सा बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, कौन सा स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ये सारी चीजें कंसेप्चुअल क्लैरिटी में है कि गवर्नर किसे नियुक्त कर सकता है, किसे नहीं कर सकता है, कौन वोट डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी। ये ट्राई करना है आपको हर सब्जेक्ट के साथ। तो अगर 10 दिन में आप पॉलिटी पूरा अपनी स्टैंडर्ड बुक से करते हैं, और उसके साथ साथ देखिए ये साथ करना होगा। अगर आपने सोचा कि मैं 10 दिन में पॉलिटी पूरी निपटा दूंगा या निपटा दूंगी और उसके बाद 5 दिन में प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आपने अगर पहले दिन कॉन्स्टिट्यूशन का विकास पढ़ा और अगर आप फिर उसकी 11वें दिन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो कितना कर पाएंगे, खुद पर आप संदेह हमेशा रखिएगा। और जो पढ़ते जाएं उसके नोट्स लगातार लेते जाएं। नोट्स कैसे लेंगे, अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप बैठेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर उसको नोट करेंगे किसी पैड पर और फिर उसको देखेंगे, रोज दोहराएंगे, वो समय नहीं है अब आपके पास। अब आप एकदम बीस्ट मोड में आ जाइए। बीस्ट मोड में आने का मतलब कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज करिए। ट्रांसक्राइबर्स आते हैं आजकल फोन्स में, आप फोन उठाइए, ट्रांसक्राइब करिए, उस चीज को बोल के आप बोलिए, वो आपके लिए टाइप करके देगा। उसको कॉपी करिए, कहीं पर पेस्ट कर लीजिए और फिर उसके प्रिंट आउट लेके पढ़ते रहिए। ऐसे ही आप कर सकते हैं। और वो नोट्स आपके इतने हो कि आप उनको एक दिन में कम से कम रिवाइज कर सकें, यानी कि 40-50 पेज के नोट्स आपको एक टॉपिक सब्जेक्ट के लेने होंगे। कैसे कर सकते हैं, किसी भी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में आपको इंडेक्स मिलेगा। तो इंडेक्स में देखिए कि टॉपिक्स कितने हैं। जैसे पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो उसमें 68 है, 68 टॉपिक्स हैं। आप जाइए टॉपिक में और ये डिसाइड करके जाइए कि मैं इसके नोट्स एक पेज में लूंगा या लूंगी। तो एक पेज में आप उसके नोट्स बनाइए और आप उनको एक एक पेज में हर चैप्टर के कंपाइल करते चलिए। लास्ट में आप पाएंगे कि आपके पास 60-65 पेज के नोट्स हैं। अगर नोट्स लिख के नहीं लेते हैं तो अपने फोन से ट्रांसक्राइब करके लिखिए या जैसे मर्जी लिखिए। आप हाईलाइट करते हैं हाईलाइट करिए, लेकिन एक ऐसा फॉर्मेट बनाइए कि आप कम से कम उसको रिवाइज कर पाए एक बार। और हर 15वें दिन कम से कम आपको एक रिवीजन करना होगा। मान लीजिए पॉलिटी आपने 15 दिन में खत्म की और अगले बार आप इकोनॉमी शुरू करना चाहते हैं, तो इकोनॉमी शुरू करने से पहले आपको पॉलिटी का पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। आप टेस्ट साथ साथ कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, पुराने सालों की जो टेस्ट सीरीज होती हैं अलग अलग संस्थानों की, उनको या तो इकट्ठा कर लीजिए, क्वेश्चंस लिखवा लीजिए, या पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करते हैं वो, या फिर कहीं से आपको कोई क्वेश्चन बैंक मिलता है वहां से, या जैसे मर्जी आप करें। ये आप सोचिए कि आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे। पीपीएस, जैसा मैंने आपको बताया कि पीपीएस सबसे आसान और सरल तरीका है। पीपीएस लीजिए, जो सेक्शन पढ़ा उसे उठाइए, खोलिए, प्रैक्टिस करिए, खत्म। अगर आप इकोनॉमी में जाएंगे तो इकोनॉमी में जाने से पहले आपको पूरा पॉलिटी रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आप 15 दिन में इकोनॉमी ऐसे ही निपटाएंगे। और जब आप इकोनॉमी खत्म करेंगे और ज्योग्राफी की तरफ आएंगे तो आपको पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों दोहराने होंगे। लेकिन आप ये बात जानिए कि अगर आपके नोट 60-65 पेज के हैं पॉलिटी के और इतने ही इकोनॉमी के हैं, तो आप उनको एक दिन में अगर दोहराने का प्रयास करेंगे तो आपकी रीडिंग और फास्ट हो जाएगी। आप पाएंगे कि आप एक दिन से भी कम समय में उनको दोहरा पा रहे हैं। और जब रेगुलर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ज्यादा सहज हैं किसी विषय के साथ। यही अप्रोच आपको सारे सब्जेक्ट्स में लेके चलनी है। आप डिसाइड करेंगे 15 दिन, एक सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, नोट्स वगैरह सब आपको कंपाइल करना है 15 दिन के अंदर। अगर आप देखिए, आप बोलेंगे कि बहुत ज्यादा है ये, तो आपने एक निश्चय भी ऐसा बनाया है, क्योंकि प्रीलिम्स कोई केक वॉक तो जिसे हम कहेंगे है नहीं। अगर आप कोई ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो अपने आप में केक वॉक नहीं है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा उतनी मेहनत के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते, नहीं हो सकता आपसे, तो फिर छोड़िए। उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा कि आपने बस एक बार पॉलिटी देख लिया, फिर आप जब क्वेश्चन में बैठते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा। ये
प्रायोरिटी आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी विषय को बस ऊपर ऊपर से देख के निकल जाए। अब क्या है, इन सब के बीच में मान लीजिए हमने 6 टॉपिक्स कवर किए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ये 6 मेन हमने टॉपिक कवर किए 15 दिनों के अंदर, यानी कि हमारा 90 दिन का समय निकल गया है। अब हमारे पास 90 दिन बचते हैं। उन 90 दिनों में क्या करेंगे हम? फिर उन 90 दिनों में हम करेंगे रिवीजन, उन 90 दिनों में हम करेंगे सीसेट, क्योंकि सीसेट हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खासकर बहुत बड़ी चुनौती बनता गया है। तो सीसेट को आप कम से कम या तो ये कर लीजिए कि आप जब ये सब पढ़ रहे हैं तो संडे के दिन एक दिन निकाल के या तो कोई एक टेस्ट कर लीजिए पुराना, या कोई एक टॉपिक उठा लीजिए। जैसे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो जो जो टॉपिक्स आते हैं आप उनके टेस्ट करने लग जाइए, या उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ 2 से 3 घंटे संडेज को आप सीसेट को कर सकते हैं। हालांकि उतना मुश्किल जितना माना जाता है उतना नहीं है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है नो डाउट, लेकिन अगर फिर भी आपको असहजता होती है इसमें तो संडे को आप बैठिए 2-3 घंटे इसमें लगाइए, आपका सीसेट आराम से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल आपको आएगी नहीं। और अगर फिर भी आती है तो जो 90 दिन का समय बचा है इसमें आप डेडिकेटेडली सीसेट के लिए पढ़िए, इसमें आप समय निकालिए। अब जब हम फेब तक आ चुके हैं, फरवरी तक जब आ जाएंगे तो फरवरी में अलग अलग संस्थानों के टेस्ट पेपर्स आने शुरू हो जाएंगे। अब आपके लिए बीस्ट मोड में आने का समय होगा कि आप रोज कम से कम 2 टेस्ट करिए फिर, यानी कि आप जब प्रीलिम्स में बैठे तो कम से कम आप 60-70 टेस्ट करके आए हुए हो आपको, क्योंकि आप पीपीएस कर चुके हैं जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो पीपीएस जब आप कर चुके हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, उसमें आप अपने आप ये मानिए कि 8-10 हजार क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही चुके हैं जो परीक्षाओं में आए या आ सकते हैं। फिर आप जब 60-70 टेस्ट करेंगे तो ये 6-7 हजार क्वेश्चन हो गए, यानी कि आप 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे प्रीलिम्स में। जब जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि कोई ऐसी चीज हो जो आपसे छूटी हो, या कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो आपसे छूटा हो। एक चीज आपसे छूटेगी, करंट अफेयर्स, उसकी अभी बात करेंगे। करंट अफेयर्स हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है जो हम स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन, जो आजकल यूपीएससी का ट्रेंड है कि क्वेश्चंस में मिला के पूछने लगा है यूपीएससी, उसको कैसे कवर करेंगे? जब टेस्ट सीरीज आए तो आप टेस्ट सीरीज में जरूर इनरोल हो, आप टेस्ट सीरीज जरूर लें और उस एनवायरनमेंट में बैठकर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। रोज कम से कम 2 टेस्ट दें या 1 तो दें ही। और ये वो समय होता है फरवरी के आसपास का जब संस्थानों की कंपाइलेशंस आनी स्टार्ट होती है करंट अफेयर्स की। अब अगर आप चाहेंगे कि आप बैठ के मंथली कंपाइलेशंस पढ़ें या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें, तो न्यूज़पेपर तो आपको अभी छेड़ना ही नहीं है। हमने करंट अफेयर्स की एक और वीडियो बनाई है कि कैसे कवर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन ये वो समय नहीं है जब आप न्यूज़पेपर लेके 1-2 घंटा अपना खराब करने बैठेंगे, और आप लिटरली खराब करेंगे अगर आप बैठेंगे तो, क्योंकि आपको उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। फेब में आपके पास कंपाइलेशंस आनी स्टार्ट होंगी, आप हर विषय की कंपाइलेशंस उठाइए और उसको आप कम से कम 7 दिन में कवर करने का प्रयास कीजिए। 7 या 8 कंपाइलेशंस आपको मिलेंगी, तो इतनी कंपाइलेशंस को जब आप कवर करेंगे तो आपको 50 से 55 दिन का समय ये लगेगा। 50-55 दिन में आप एक कंपाइलेशन उठाइए, मान लीजिए आप पॉलिटी की उठाते हैं, साइंस टेक एनवायरनमेंट जो भी आप उठाते हैं, उसको 7 दिन में कवर करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद एक फुल लेंथ टेस्ट लगाइए उस विषय का जिसमें सारे टॉपिक्स आते हो। अब आपको डायनामिक पोर्शन भी पता है, यानी कि करंट अफेयर्स कितने आते हैं, उस साल के क्या है, पिछले 1-1.5 साल के क्या है, और आप स्टैटिक पोर्शन यहां से कवर कर चुके हैं। आपके पास नोट्स हैं 50-60 पेज के, आपने कंपाइलेशन पढ़ी एक विषय की। अब आप टेस्ट में जाइए, आप देखिए कि आपने जो डायनामिक पढ़ा, आपने जो स्टैटिक पढ़ा, उसको आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आप 15,000 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीलिम्स से पहले, तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आपसे कोई प्रश्न छूट सकता है। आपको हर क्वेश्चन के बारे में आइडिया होगा, ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट बता सकते हैं कि ये होगा, लेकिन आपको हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। आप 1, 2, 3 ऑप्शन तक एलिमिनेट कर पाएंगे। और अगर इस स्थिति में है जहां पर आज आप खड़े हैं, जहां आप ये सोच रहे हैं कि क्या 6 महीने में मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो जब आप इस हालत में हैं और प्रीलिम्स में आप इस कंडीशन में होंगे कि आप कम से कम 1, 2, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, आपको हवा लग रही है कि प्रश्न कहां से आया है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, और आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। उसके बाद हालांकि आपका ऑप्शनल है, एथिक्स है और एस्से वाला पार्ट है, वो फिर डिस्कस होगा प्रीलिम्स के बाद कि उसको कैसे कवर करना है। लेकिन अगर आप थोड़े से खुद को वीक मालूम होते हैं
कि मेरा ऑप्शनल नहीं क्लियर है, मेरा एस से नहीं है, मेरा एथिक्स नहीं है, तो आप ये जो प्लान है इसको अब अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए कि जो फर्स्ट 90 डेज का प्लान है और जो सेकंड 90 डेज का प्लान है उसको आप मिक्सअप कैसे करते हैं अच्छे से। मान लीजिए आपको लगता है कि आप कोई टॉपिक है या कोई विषय है, आपने नोट्स बना रखे हैं, कोई पढ़ रखा है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को 10 दिन में कवर कर सकते हैं। हमने 15 दिन का बोला, आप 10 दिन में कवर कर लेंगे। तो अगर आप 10 दिन में कवर करने में सक्षम हैं तो आप जो रोज टाइम किसी विषय को देते हैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम अपने ऑप्शनल को दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम अपने एथिक्स को दे दीजिए। आपको लगता है मेरी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप, हालांकि आंसर राइटिंग अभी आप ना करें तो अच्छा होगा, लेकिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये अप्रोच आपको लेके चलनी है। ये एक ब्रॉड प्लान है, ओवरव्यू है। अब आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको इसमें मॉडिफिकेशंस कैसे करने हैं, और मॉडिफिकेशन इसमें करते चलिए। आप जैसा चाहें, आपको रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है, आपकी स्पीड अच्छी है पढ़ने की, तो आप अपने हिसाब से पढ़िए। लेकिन आप 90 डेज में जब इसको तोड़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो अगले 90 डेज हैं उसमें आप क्या करेंगे, हर विषय में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसके लिए वीडियोस भी करेंगे, आपको बताएंगे भी, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको लिस्ट भी देंगे कि अगर आप किसी भी विषय में, अगर 30-40 टॉपिक ऐसे होते हैं जो पेट टॉपिक्स होते हैं या जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए होते हैं प्रीलिम्स में, या जो अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स जो बेसिकली किसी सब्जेक्ट के हैं, तो आप वो वाली वीडियोस देखिए जब हम करें कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, सब में क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन पर फोकस करिए, ज्यादा फोकस करिए उनमें। अगले 90 डेज में क्लैरिटी सबकी रखिए लेकिन फोकस उन पर करिए, तो आप पाएंगे कि आप कम से कम 60-70 क्वेश्चंस में ऐसे होंगे जिनमें आपको हवा लग रही होगी कि वो क्वेश्चन आया कहां से है या वो कंसेप्ट क्या है। हो सकता है भूल जाएं कुछ में, लेकिन आपको इतने तो करने भी नहीं है, आपको 50 क्वेश्चन महज करने हैं। हालांकि 50 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको पता तो रहे कि क्वेश्चंस आते कहां से, वो कंसेप्ट क्या है, वो करंट अफेयर्स कहां से आया है, या उसे हमने डिस्कस किया भी है कि नहीं किया है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। हमने रणनीति देखी, सीसेट देखा, टेस्ट सीरीज की बात की कि कैसे 90 डेज में हम करेंगे। अब आगे का रास्ता क्या है? अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स के बाद क्या बचता है? प्रीलिम्स के बाद आपके लिए बचेगा आपका ऑप्शनल। अगर आप उसको अभी साथ साथ नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा, ये मॉडिफिकेशन के लिए खुली हुई रणनीति है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसको आप अपने हिसाब से ट्विस्ट भी कर सकते हैं, मोल्ड भी कर सकते हैं। जैसा आपसे कहा कि अगर 7 दिन में कोई सब्जेक्ट कवर हुआ, आपके पास 7 दिन बचे 15 दिन में से, तो आप किसी विषय को ऐसे पढ़िए कि आप उसमें उसके साथ ऑप्शनल भी मिला सकें। करंट अफेयर्स के लिए आपको कंपाइलेशन अभी पढ़नी है, आप रेगुलर करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा, आपकी आदत है, पढ़िए। लेकिन अगर कंपाइलेशंस पढ़ेंगे तो आपके स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो पाएंगे। इसमें एथिक्स है और एस से है। ये आप, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है, गो थ्रू किया है, तो या तो आप ऑप्शनल साथ साथ पढ़िए अपनी रणनीति के हिसाब से, और नहीं तो आप इसे मैनेज कीजिए फिर प्रीलिम्स के बाद, जैसे भी आप करना चाहें, क्योंकि आप एक बार तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप प्रीलिम्स के बाद कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये मुख्य बिंदु नहीं है। अगर हम प्री क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हमारे लिए मेंस निरर्थक हो जाता है। तो मेंस को सार्थक रखने के लिए, एक लाइट हाउस रखने के लिए, हमें जरूरी है कि हम प्रीलिम्स पहले पास करें, और प्रीलिम्स आप ऐसे पास करेंगे जैसा हमने अभी डिस्कस किया। तो आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आपके जो भी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव, आलोचना जो भी आपकी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप बताएं कि आप इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने का प्रयास करें और एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें कि अच्छा, मेरे किसी दोस्त ने 7 दिन में कैसे कवर कर लिया, उसके पास कौन से नोट्स हैं, उसके पास क्या स्ट्रैटेजी है। एक दूसरे से बात करें और समझें, सीखें। तो आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। आपसे टारगेट प्रीलिम्स 2023 की एक और सीरीज में किसी नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, विषय पर हम वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि क्या रणनीति हो सकती है या उसके विभिन्न आयामों की चर्चा करें, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें, जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।